गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.7 में क्वेश्चन नंबर 7 एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आप पहले इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव कीजिए 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt। एक और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ तो चलो पुट कर देंगे, ये आपका डेरिवेटिव में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या वैल्यू थी, तो t की वैल्यू के लिए यानी ये x की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स उधर जाके ये हो जाएगा टेंजेंट t। तो देयरफॉर 1 implies जहां पे आप x की जगह रखेंगे टेंजेंट स्क्वायर t, टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू आपकी क्या है t और dx बाय dt कंप्लीट किया गया dt। अब हम यहां लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइलेट रूल के हिसाब से यहां कोई इनवर्स नहीं है, पहला होगा अलजेब्रिकली है, ये हमारा तो फर्स्ट हो जाएगा पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट आपका वो टेंजेंट स्क्वायर t, क्या आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं? नहीं, तो आप पहले इसको चेंज कीजिए। अभी हम आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। टेंजेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर t माइनस 1 dt, मल्टीप्लाई कीजिए ये हो जाएगा t सेकंड स्क्वायर t dt, अलग इंटीग्रेशन माइनस t dt। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट कर दें जो सेकंड फंक्शन आपका आएगा, आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है कि आप उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं या नहीं। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कीजिए, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट टर्म सेकंड है सेकंड स्क्वायर t, इंटीग्रेशन कीजिए टेंजेंट t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, इधर इंटीग्रेशन टेंजेंट t dt और इधर इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय t 2 प्लस t टेंजेंट t माइनस टेंजेंट का इंटीग्रेशन आप याद कीजिए log सेकंड या माइनस log cos भी आप कर सकते हैं, log सेकंड t और ये आएगा आपका। अब आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है, आपको वापिस t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स x और x की है टेंजेंट t। तो पूरे क्वेश्चन को आप टेंजेंट में कन्वर्ट कीजिए। t की वैल्यू देखिए क्या है, टेंजेंट इनवर्स x और टेंजेंट t की वैल्यू है x माइनस log, आपके पास सेकंड है तो आप इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कीजिए रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। याद कीजिए आप, क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बाहर सेकंड आपका आ जाएगा, इसको आपको वापस टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे t की वैल्यू देखिए क्या है, टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। लॉगरिथम में अगर हम बात करें तो पावर आगे भी आप ले सकते हैं -1/2 log 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू देखिए क्या है x स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है, बाद में जब आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन आ जाएगा तो जैसे सेकंड है पुट टेंजेंट में, आप उसको टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे तभी आपका आंसर दे पाएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक बार आप नोट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि किस टर्म को आप सब्स्टिट्यूट करें जिससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाए, उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक और देखिए आप पार्ट नंबर 4, ये है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप याद कीजिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला कि हम x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें कि टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो अगर हम यहाँ cos रखेंगे 2 cos बाय 1 माइनस cos के, और विशेष सा हमें बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप टेंजेंट कर दें 2 टेंजेंट बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, तो ये आपका टेंजेंट 2x का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा,
डेरिवेटिव कीजिए dx सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एंड में जाके हमें थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा आपका हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x। रखिए आप वैल्यू, टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड dx की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स dx की वैल्यू देखें, सॉरी सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां पे आप अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करेंगे तो 2 टेंजेंट बाय 1 माइनस टेंजेंट के लिए था टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट आपका कैंसिल, 2 थीटा 2 बाहर, थीटा इनटू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ध्यान दें तो कुछ इस तरह था आपके पास x के अंदर, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कीजिए, जो फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका थीटा है, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद कीजिए टेंजेंट थीटा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 एंड टेंजेंट थीटा डी 2 थीटा टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट का इंटीग्रेशन याद कीजिए log सेकंड थीटा प्लस। कंप्लीट क्वेश्चन को आप वापस टेंजेंट में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है टेंजेंट की, तो आ जाएगा √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वैल्यू 2 टेंजेंट थीटा जो है आपका देखिए क्या है x और थीटा आएगा आपका टेंजेंट इनवर्स x। लॉगरिथम में आपकी पावर आ गया जाएगी 1/2 log 1 प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास x स्क्वायर प्लस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 x अपॉन 1 माइनस cos x dx। देखिए यहां पे लेफ्ट टू राइट आपके पास टर्म है कुछ x अपॉन 1 माइनस cos x dx, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या तो आप 1 माइनस cos का रैशनलाइज कीजिए या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए 1 माइनस cos का अगर आप फॉर्मूला लीजिए 2 cos स्क्वायर x/2 dx, ये 1/2 बाहर हो जाएगा। cos स्क्वायर न्यूमरेटर में लेके जाइए आप सेकंड स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए, फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद कीजिए टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1/2 डिवाइड में आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और इधर कीजिए टेंजेंट x/2 बाय 1/2 dx। 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल, फिर 1/2 से 1/2 कैंसिल, माइनस log टेंजेंट इंटीग्रेशन याद कीजिए log sin। यहां पे अगर हम टर्म ध्यान दे देखिए आपके पास क्या है टेंजेंट, टेंजेंट का इंटीग्रेशन था log सेकंड या log cos, अगर हमने माइनस हटाना प्लस log cos x/2 और x/2 का कोएफिशिएंट 1/2 प्लस c, ये 1/2 ऊपर जाके आपका क्या बन जाएगा 2, और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहां पे भी आप देखिए जो ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर आ था, एक आप ये फॉर्मूला दोबारा देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ हमारा फॉर्मूला, ये 1 माइनस cos, इसका होना 2 sin स्क्वायर x/2, ये आपका फॉर्मूला 1/2 बाहर x
और सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए। फर्स्ट पार्ट आपका है कि कोसेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप माइनस कॉट एक्स बाय 2 बाय 1 है माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और कोसेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स बाय 2 बाय 1 बाय 2 dx। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कैंसिल माइनस एक्स कॉट एक्स बाय 2 फिर 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कैंसिल माइनस माइनस प्लस कॉट का इंटीग्रेशन आप याद कीजिए log sin x बाय 2 और x का जो कोफिशिएंट 1 बाय 2 डिवाइड होगा यहां आ जाएगा 2 प्लस c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपके इसके दो पार्ट्स और हैं वो बिल्कुल सेम आपके यही चलेंगे। पहले आप लेफ्ट साइड लेंगे और उस पर रूल लगाएंगे, आपके राइट साइड आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास एक नई टाइप है, वो थोड़ा ध्यान से लीजिए। अगर e की पावर के साथ अकेला साइन या अकेला कोस कोई भी फंक्शन हमारे पास आ जाए तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप समझिए। ये देखिए e की 2x इंटू साइन 3x dx। यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अकेला साइन या कोस आ जाए। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे तो कोई भी पार्ट आपका कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको e की पावर के साथ साइन या कोस आ जाए, इसको आप i मान लीजिए अपनी तरफ से फंक्शन को नंबर। आइडेंटिटी रूल याद कीजिए आप, इनवर्स फंक्शन कोई नहीं है आपका, लॉगरिथम भी कोई नहीं है, अलजेब्रिक भी कोई नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका आ जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड। लेकिन जब हमने इसका बेसिक कंसेप्ट किया था, आपको बताया था कि आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे तब भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। ओके, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन याद कीजिए e की 2x बाय 2 x का कोसेक माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का 3 इधर इंटीग्रेशन e की 2x अपॉन 2 dx। ये हो गया आपके पास e की 2x sin 3x बाय 2 माइनस 3 बाय 2 बाहर लीजिए आप। ये आपके पास अगेन डबल फंक्शन है, कुछ भी आपने कैंसिल नहीं हुआ। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप यूज कीजिए फर्स्ट सेकंड। जब दोबारा से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे यहाँ पे तो ये जो 3 बाय 2 है आपका ये मल्टीप्लाई में रहेगा कंप्लीट पार्ट के साथ। रूल याद कीजिए, फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए माइनस साइन 3x और 3x का 3 फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x का 3 इधर इंटीग्रेशन कीजिए e की 2x बाय 2 dx। ये आपके पास हो जाएगा e की 2x साइन 3x बाय 2 इधर मल्टीप्लाई कीजिए 3 बाय 4 e की 2x cos 3x 3 बाय 2 इंटू 3 बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस माइनस 9 बाय 4। ये आपके पास e की 2x sin 3x dx प्लस c भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप एक बात देखिए कि आपके पास अभी कोई टर्म कैंसिल नहीं है, बट जो इंटीग्रेशन हमारे पास टर्म आई वो रिपीटिशन आ जाती है यहाँ पे। ये वैल्यू हम देखिए इसके साथ हमने क्या मान के चले थे i, और ये वैल्यू भी i की चली हुई है। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं कि 2x बाय 4 तो ये आपका हो जाएगा 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x और ये वैल्यू होगी आपकी r। तो जब भी आपके पास e की पावर के साथ अकेला साइन या कोस आ जाए, आप i मान के चलिए
और 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए, आपका जो फंक्शन है वो रिपीट हो जाएगा। अब इसको लेफ्ट में आके ऐड कीजिए आप, यहाँ i का कोएफिशिएंट 1 है और ये लेफ्ट में आके 9/4 आप ऐड कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 13/4 i, यहाँ 1 प्लस 9/4, 4 ऐसे लीजिए 13/4, ये आपका हो जाएगा e की 2x/4 इंटू 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस 13/4 से उधर ले जाइए आप, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से डिवाइड, यहां पे आपका हो जाएगा 4c/13, उसको हम अगेन c ही बोलेंगे। तो यही आपका i था, देखिए चाहे तो आप i की वैल्यू रख सकते हैं, हेंस i की हमारे पास वैल्यू थी 2x sin 3x dx इज इक्वल टू e की 2x/13 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। e की पावर के साथ अगर साइन आ जाए या cos, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कीजिए, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके जो अदर पार्ट है इसी तरह आप सेम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में पहले आप cos स्क्वायर को 1 प्लस cos 2x/2 कीजिए, फिर आप सेम यूज कीजिए, इस तरह आप ट्राई कर सकते हैं। एक पार्ट और हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट पार्ट आप देखिए। ये है आपके पास e की पावर टेंजेंट इनवर्स x बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो टेंजेंट इनवर्स, तो ये हमारे पास लीनियर है, और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव देखिए 1/1 प्लस x²। तो आप फर्स्ट स्टेप में एक बार स्पेशली लिख लीजिए, e की पावर टेंजेंट इनवर्स x बाय 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस x² dx। यहाँ पे आप पावर जो है उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए t, डेरिवेटिव कीजिए इसका 1/1 प्लस x² dx, ये पार्ट आपका हो जाएगा dt। अगर हमें x की वैल्यू की जरूरत हो जाए तो वो है टेंजेंट t, इनवर्स है तो राइट हैंड सी। देखिए 1 आपके पास क्या हो जाएगा, e की पावर t dx अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू dt, एंड ये टर्म आपकी बचेगी 1 प्लस x की वैल्यू है टेंजेंट स्क्वायर t, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। तो जो ये सेकेंड स्क्वायर होगा वो न्यूमरेटर में जाके आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी टर्म e की पावर t अपॉन सेकेंड स्क्वायर t dt, e की पावर t cos स्क्वायर t dt। जो आपका पार्ट है ये 9th का सेकंड। अब देखिए आगे हम इसको क्या करेंगे, cos के बाद सॉल्व कीजिए 1 प्लस cos 2t अपॉन 2t, यहाँ पे 1/2 बाहर दीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई कीजिए e की t dt 1/2 e की t cos 2t dt। इधर आप इंटीग्रेशन कीजिए 1/2 e की t, और इसको मान लीजिए आप i। अब इस पार्ट को आप i मानकर जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप डबल टाइम लगाइए, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप यूज कीजिए, आपकी यही टर्म रिपीट हो जाएगी, i की वैल्यू आएगी और ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आगे आप इसको ट्राई कीजिए, कोई डाउट होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर जूम ऐप के थ्रू देखेंगे। थैंक यू।